हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ हर्ष। आज हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी मैक्रोबियल ड्रग्स। सबसे पहले जो बैक्टीरिया होता है उनके पास अपना खुद का एंजाइम होता है। ठीक है, किस किस की सिंथेसिस के लिए? सेल वॉल की सिंथेसिस के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, आरएनए सिंथेसिस के लिए और सिंथेसिस ऑफ एसेंशियल मेटाबोलाइट्स के लिए। एसेंशियल मेटाबोलाइट्स जैसे हो जाता है फॉलिक एसिड, ये सिंथेसिस खुद करता है बैक्टीरिया। उसके बाद हम वायरसेस की बात करते हैं। वायरस यूज होस्ट एंजाइम इनसाइड द होस्ट सेल। जो वायरसेस है वो यूज करता है होस्ट के एंजाइम को होस्ट के सेल के अंदर। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं फंगी एंड प्रोटोजोआ। जो फंगी और प्रोटोजोआ है उसके पास खुद का यूकैरियोटिक एंजाइम होता है। ठीक है, आगे द मोर सिमिलर द पैथोजन एंड द होस्ट एंजाइम द मोर साइड इफेक्ट द एंटीमाइक्रोबियल विल शो। मतलब जितना ज्यादा सिमिलर होंगे एंजाइम पैथोजन के और होस्ट के, उतना ज्यादा एंटीमाइक्रोबियल ड्रग साइड इफेक्ट शो। ये इमेज एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स के एक्शन को शो कर रही है। जो बीच में जो ओवल शेप का जो बना हुआ है वो बैक्टीरिया का सेल है। बैक्टीरिया के सेल पे डिफरेंट एंटीमाइक्रोबियल ड्रग इफेक्ट कर रही हैं, जिस कारण से बैक्टीरिया की सिंथेसिस इनहिबिट हो रही है। जैसे कि सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिट हो रही है, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट हो रही है, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिट हो रही है, फोलेट सिंथेसिस इनहिबिट हो रही है, जिसके कारण बैक्टीरिया की ग्रोथ इनहिबिट हो रही है और बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। ये मैकेनिज्म है। हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहला जो है इनहिबिशन ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस। बहुत सारी एंटी माइक्रोबियल ड्रग होती हैं जो कि इनहिबिट करती है सेल वॉल सिंथेसिस को। ठीक है, कैसे इंटरफेयर करती है बैक्टीरिया के पेप्टाइडोग्लाइकन सिंथेसिस के साथ, जिसका रिजल्ट क्या आता है? सेल लाइसिस। सेल लाइसिस मीनिंग रैप्चर ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल को रैप्चर कर देती है। सेल वॉल रैप्चर होने के कारण क्या होता है? सेल डेथ हो जाती है आगे जाके, और जिसके कारण लो टॉक्सिसिटी भी होती है। इसमें एग्जांपल आ जाता है पेनिसिलिन हो गया, सिफेलोस्पोरिन हो गया, साइक्लोसिरिन हो गया, विंकोमाइसिन हो गया, बेसिट्रासिन आ गया। ये सारी ड्रग्स आती हैं इनहिबिशन ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस के अंदर। अदर ड्रग्स भी आती है, अदर एंटीबायोटिक्स भी आती है। ठीक है, जैसे पेनिसिलिन फैमिली, बीटा लैक्टम्स। इसमें एग्जाम्पल आ जाता है एम्पिसिलिन, मिथिसिलिन, ऑक्सासिलिन। ठीक है, अगली कुछ एंटीमाइक्रोबियल ड्रग होती हैं जो इनहिबिट करती हैं प्रोटीन सिंथेसिस को। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस कैसे इनहिबिट होती है? इंटरफेयर करते हैं किसके साथ? 70S राइबोसोम के साथ। और ये 70S राइबोसोम फाउंड होते हैं किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसमें जो एग्जांपल आ जाता है वो आ जाता है टेट्रासाइक्लिन, क्लोरमफेनिकोल, ठीक है, इरिथ्रोमाइसिन एंड स्ट्रिप्टोमाइसिन। ये क्या करती हैं? ये सारी ड्रग क्या करती हैं? प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। आगे हम देखेंगे कुछ ऐसी ड्रग्स भी होती हैं जो क्या कर देती है? सेल मेम्ब्रेन को लीकेज कर देती है। ठीक है, जैसे कोज, इसमें आ गया कोज लीकेज फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, कैसे? कोज चेंज इन मेम्ब्रेन परमिबिलिटी। ठीक है, रिजल्ट इसमें क्या हो जाता है? लॉस ऑफ मेटाबोलाइट और सेल लाइसिस। अब इसमें क्या हो जाता है? जो सेल मेम्ब्रेन है ना उसकी लीकेज हो जाती है। सेल मेम्ब्रेन की लीकेज होने के कारण जितने भी मेटाबोलाइट अंदर होते हैं ना वो लीक होने लग जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है? सेल डेथ होने लग जाती है बैक्टीरिया की। ठीक है, इसमें जो एंटीबायोटिक्स आते हैं वो पॉलीपेप्टाइड एंटीबायोटिक्स आते हैं। एग्जांपल पोलीमाइसिन भी हो गया। ठीक है, ये एंटीबैक्टीरियल है। उसके बाद मैकोनाजोल हो गया, ये एसिड एंटीमाइक्रोबियल ड्रग भी होती है जो इनहिबिट करती है न्यूक्लिक एसिड को। न्यूक्लिक एसिड जैसे डीएनए और आरएनए और डीएनए की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है। इसमें क्या होता है? ये इंटरफेयर करती है डीएनए रेप्लिकेशन के साथ एंड ट्रांसक्रिप्शन के साथ। ठीक है, जिसके कारण जो डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हो पाती, ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाती, आगे जाके क्या होती है? सेल ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है, सेल डेथ हो जाती है बैक्टीरिया की। इसमें एग्जाम्पल आ जाता है रिफेम्पिन और क्यूनोलोन्स। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कुछ ऐसी एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स भी होती है जो इनहिबिट करती है किसकी सिंथेसिस को? फोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। फोलिक एसिड एक एसेंशियल मेटाबोलाइट है। ठीक है, अब क्या होता है इसमें? ये एंटीमाइक्रोबियल ड्रग क्या करती है? ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन करती है की एंजाइम के साथ। ठीक है, इसमें जो एग्जांपल आ जाता है सल्फोनामाइड ड्रग आ जाती है। सल्फोनामाइड ड्रग क्या करती है? इनहिबिट करती है सिंथेसिस को, फोलिक एसिड की सिंथेसिस को। ठीक है, फोलिक एसिड नेसेसरी है डीएनए और आरएनए की। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता क्या है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस occur when an antibiotic has lost its ability to effectively control or kill bacterial growth। इसका मीन्स है कि जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जब ओकर होता है जब एंटीबायोटिक लॉस कर देती है अपनी एबिलिटी
टू किल बैक्टीरियल ग्रोथ को या बैक्टीरिया को किल करने की एबिलिटी जब लॉस कर देती है तब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ओकर होता है। हम अदर वर्ड्स में बोले, इन अदर वर्ड्स the bacteria are resistant and continue to multiply in the presence of therapeutic level of an antibiotic। इसका मीन्स है कि एंटीबायोटिक की प्रेजेंस में भी, ठीक है, जो बैक्टीरिया है वो रेजिस्टेंस हो जाता है और वो कंटिन्यू मल्टीप्लाई होता रहता है बॉडी के अंदर और वो अपना थेरेप्यूटिक लेवल शो ही नहीं कर पाता एंटीबायोटिक, उसे हम बोलते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ये इमेज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस शो करती है किसी भी बैक्टीरिया सेल के अंदर कैसे रेजिस्टेंस हो जाता है एंटीबायोटिक से। तो ये इमेज वो शो कर रही है। इसमें क्या होता है, चेंज द एंटीबायोटिक स्ट्रक्चर सो दैट इट इज नो लॉन्गर एबल टू परफॉर्म इट फंक्शन। इसमें क्या होता है कि जो एंटीबायोटिक का जो स्ट्रक्चर है ना वो चेंज हो जाता है, जिसके कारण जो एंटीबायोटिक है ना वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाती, जो उसे फंक्शन परफॉर्म करना होता है किसी भी बैक्टीरिया को किल करने के लिए। ठीक है, आगे जो एंटीबायोटिक है वो ब्रेक डाउन हो जाती है। ठीक है, बैक्टीरिया ऐसे कोई एंजाइम सिक्रीट करता है, ठीक है, या उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हो जाती है जिस कारण से क्या होता है एंटीबायोटिक को ब्रेक करने लग जाता है। ठीक है, उसके बाद पंप द एंटीबायोटिक आउट ऑफ द सेल। जो एंटीबायोटिक आते हैं सेल के अंदर उसको वो क्या करता है, बाहर निकाल देता है, पंप कर देता है, जिस कारण से एंटीबायोटिक अपना असर नहीं शो कर पाती और बैक्टीरिया को इनहिबिट और किल नहीं कर पाती।